हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 117 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है प्रेसिडेंट। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड प्रेसिडेंट को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड प्रेसिडेंट है ये एक नाउन है। यूजुअली जब कोई वर्ड ई एन टी पे रुकता है तो चांसेस उसके एडजेक्टिव होने के ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट हो गया, इनोसेंट हो गया, मैग्निफिसेंट हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप में एक नाउन है, राइट। अब इसका मीनिंग देखिए। इफ देर इज अ प्रेसिडेंट फॉर एन एक्शन और इवेंट, अगर किसी एक्शन यानी घटना का कोई प्रेसिडेंट है, इट हैज़ हैपेंड बिफोर, इसका मतलब है कि वो घटना पहले भी हो चुकी है। तो किसी घटना के प्रेसिडेंट का मतलब है कि कोई इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, यानी कि प्रेसिडेंट का मतलब है कि वो इंसिडेंट, वो इवेंट जो पहली बार हो रहा हो, वो प्रेसिडेंट है। एंड दिस कैन बी रिगार्डेड एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर डूइंग इट अगेन, और जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि पहले इस काम को किया जा चुका है, कुछ ऐसा ही पहले हो चुका है तो फिर से भी होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट एक नज़ीर का काम करता है, एक उदाहरण का काम करता है, एक सबूत के तौर पे, एक दलील के तौर पे, या यूं कहिए एक एक्सक्यूज के तौर पे, एक वैलिड रीजन के तौर पे काम करता है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट का मीनिंग आप सीखेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। शुरू में क्या लिखा, प्री। प्री का मतलब ही है पहले, प्री और मेंस, प्री और पोस्ट, प्रीफिक्स। तो प्री का मतलब ही है पहले। तो प्रेसिडेंट अगर किसी घटना का है तो मतलब दैट इंसिडेंट हैज हैपेंड बिफोर टू। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। When the court adjudicated in favor of same sex marriage, जब कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के फेवर में अपना फैसला दिया। एडजुडिकेट करना मतलब फैसला सुनाना। इट हैड नो आइडिया, तो कोर्ट को इस बात का कोई आइडिया नहीं था दैट इट वॉज सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि ये आगे की पीढ़ियों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जजमेंट में। और इससे क्या होता है कि अब फ्यूचर में भी बहुत से लोग ऐसी मैरिजेस के लिए अप्लाई करेंगे और तब वो यही हवाला देंगे कि तब तो हुआ था, उनके केस में हुआ था। तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा फ्यूचर के तमाम वर्डिक्ट्स के लिए। अब अगला देखिए एग्जांपल, देयर इज नो प्रेसिडेंट फॉर अ वायरस स्प्रेड ऑफ दिस स्केल। ये एग्जांपल मैंने कोविड को ध्यान में रखते हुए लिखा। जब कोविड फैला था तो आप सोचते हैं कि आप हम सब सोच रहे थे कि इस तरीके से बीमारी पहले कभी आई है, नहीं। तो इस बीमारी का इस प्रकार से जो वायरस स्प्रेड हो रहा है, इसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। पहले ये हुआ ही नहीं इस बड़े लेवल पे। अब एक और एग्जांपल है, वो भी देखिए। द 1857 रिवॉल्ट सेट अ प्रेसिडेंट फॉर सक्सेसिव फ्रीडम स्ट्रगल्स। हाँ, 1857 की जो क्रांति थी वो संभवतः आजाद भारत के लिए पहली क्रांति थी, यानी कि ये आगे के तमाम रिवॉल्ट्स के लिए 1857 के इस रिवॉल्ट ने प्रेसिडेंट सेट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मंगल पांडे। आई गेस प्रेसिडेंट वर्ड आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी की, और वोकैबलरी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो ग्रामर, वोकैब, आई एम सॉरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इन सबको इंक्लूड करते हुए, इतनी इतनी संख्या में इंक्लूड करते हुए मेरा एक ऑनलाइन बैच है जो आप इस एप्लीकेशन से बाई कर सकते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स और डेमो सेशंस आपको इसी एप्लीकेशन पे दिए हुए हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का ये वर्ड ऑफ द डे का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे के सेशन में आप कौन सा वर्ड पढ़ना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।